नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 3 छोटी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तीनों छोटी कंपनी है और तीनों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग्स करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 24,823 रुपये बंद हुआ है 0.04% तेज़ी के साथ, जो एक माइनर तेज़ी है। और सेम सेंसेक्स 81,086 रुपये पे क्लोज हुआ है 0.04% तेज़ी के साथ। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में माइनर तेज़ी रहा है पिछले ट्रेडिंग डे में। तो हम लोग चलेंगे फर्स्ट कंपनी की ओर, जिसका नाम है सिरका पेंट। ये जो कंपनी है एक छोटी कंपनी है जो वुड जो पेंट होता है वो बनाती है, यानी लकड़ी पे जो पेंट चढ़ता है वो पेंट ये कंपनी बनाती है। तो पिछले ट्रेडिंग डे में इसका करंट प्राइस रहा है 336 रुपये, जो माइनस जो है 0.76% गिर करके बंद हुआ है। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे। सिरका पेंट का चार्ट पैटर्न काफ़ी खूबसूरत लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, मंथली चार्ट पैटर्न है ये। अभी ये ऊपर से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है। ये देखेंगे सिरका पेंट 1,857 करोड़ इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 339 रुपये है। 5 साल का इसका रिटर्न जो है 275 रुपये, इसका 275% रिटर्न रहा है। देखेंगे सिरका पेंट इंडिया imports product from Sirca SPA Italy and procure additional product from domestic supply to distribute in India। ये जो पेंट है बनाती है जो इंडिया में ये सप्लाई करती है। इसका पी देखेंगे सेक्टर का 17 पी है और इसका कंपनी का पी 38 है। आगे देखेंगे सिरका प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड वॉल एंड पेंट्स 100%। कंपनी अभी ये छोटी है और अभी सिर्फ वुड और वॉल पेंट्स में ही प्रोडक्ट जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसका प्रेजेंस देखेंगे, इंडिया में 100% इसका प्रेजेंस है। फाइनेंशियल इसका समरी देखेंगे, ईयरली इसका 200 करोड़ रुपया जो है इसका मार्च 2022 का रेवेन्यू रहा है, जो मार्च 23 में 268 और मार्च 24 में 312। तो ईयर ऑन ईयर जो है इसका सेल्स ग्रोइंग है 3 साल का। प्रॉफिट देखेंगे 27 करोड़ रुपये 2022 में, 46 करोड़ रुपये 2023 में, 51 करोड़ रुपये 2024 में। इसका क्वार्टरली देखेंगे परफॉर्मेंस। क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसका रेवेन्यू जून 2023 में 72.99%, मार्च 24 में 82.64%, 72.99 करोड़ और 82.64 करोड़, और जून 2024 में 78 करोड़ इसका रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे जून 2023 में 12 करोड़, मार्च 2024 में 12 करोड़ सेम लगभग, और जून 2024 में 10 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है इसका गिरा है इस क्वार्टर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी गिरावट है और प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखेंगे। एक छोटी कंपनी है जो ईयर ऑन ईयर तो इसका प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों ग्रोइंग है, बट ये क्वार्टर इसका थोड़ा ख़राब गया है, जिस कारण ही ऊपर से डिस्काउंट में मिल रहा है। बट कंपनी काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस लगातार दे रही है। आगे इसका देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे। इसका प्रमोटर का मार्च 2024 में 67.58% था, जो जून 2024 में भी सेम 67.58%। एफ आई का देखेंगे होल्डिंग्स जो है 5%
मार्च 2024 में भी और जून 2024 में भी रहा है। माइनर सा जो है चेंज आया है, थोड़ा जो एफआई है वो बिकवाली किया है। डीआई देखेंगे इसमें, पहले तो डीआई था ही नहीं और इस बार थोड़ा सा मात्र स्टेक लिया है डीआई 0.69%। तो कंपनी बहुत छोटी है जिस कारण जो है डीआई इसमें इंटरेस्टेड कम है, बट एफआई का होल्डिंग ठीक है कंपनी के हिसाब से। और बाकी जो देखेंगे रिटेल का, यहाँ 14% मार्च 2024 में था, जो जून में भी इतना ही है। और अदर देखेंगे कैटेगरी भी रिटेल का 11% से 12% किया है। नेक्स्ट कंपनी देखेंगे एचपी एडहेसिव। तो एक बहुत छोटी ये भी कंपनी है एचपीएल, ये एडहेसिव में काम करता है। इसी सेक्टर में जो बड़ी कंपनी है पीडीलाइट, जो मार्केट लीडर है, वो एडहेसिव बनाती है। तो ये बहुत सी छोटी कंपनी है लेकिन सेक्टर पीडीलाइट का ही है। पीडीलाइट जैसा प्रोडक्ट ही बनाती है और इसका प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये जो है माइनस में बंद हुआ है 1.44% माइनस में। करंट प्राइस इसका जो है 98 रुपीज़ है। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे मंथली तो अच्छा है, चार्ट पैटर्न काफ़ी अभी बुलिश ही है। कंपनी अभी मार्केट में न्यू ही लिस्टेड है, तो चार्ट पैटर्न लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। जो आगे चल कर के ये जो है चार्ट पैटर्न के अनुसार लगता है कि वीबीएल और ट्रेंड जैसा भी ये लोग परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर ऐसा ही प्रॉफिट अगर आते रहा, सेल्स आते रहा तो आगे देखेंगे एचपी एडहेसिव केमिकल टाइप की ही सेक्टर की कंपनी है ये। इसमें देखेंगे 916 करोड़ का मात्र कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। HP Adhesive Limited is a leading manufacturer of consumer adhesive and sealants in India, specializing in PVC solvent। ये PVC solvent बनाती है, सीमेंट। They also product a wide range of other product like rubber adhesive, sealant and lubricants। बोथ ये डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनली भी है। इसका मार्केट कैप देखेंगे, सेक्टर का पी देखेंगे 26.49 और पी इसका पी है 42.22। इसका देखेंगे ब्रेकअप देखेंगे प्रोडक्ट वाइज, तो इसका सॉल्वेंट सीमेंट में 58.6%, सिलिकॉन सीलेंट्स में है 18.3%, बाल वाल्व्स एंड टैप्स में जो है 14.2%, एसआर एडहेसिव में 6.9% और अदर्स में 2%। अब देखेंगे प्रेजेंस देखेंगे कंपनी का, वेस्ट इंडिया में 47%, साउथ इंडिया 24%, नॉर्थ इंडिया 22%, ईस्ट इंडिया 6.83%। तो पूरे भारतवर्ष में ये अपना प्रोडक्ट जो है उपलब्ध कराती है कंपनी। देखेंगे इसका फाइनेंशियल चेक करेंगे कंपनी का, तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे सबसे पहले मार्च 2021 में 118, मार्च 22 में 165, मार्च 23 में 233। सेल्स ग्रोइंग है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट देखेंगे 10 करोड़, यहाँ 6 करोड़। मार्च 2021 में 10 करोड़ था, जो मार्च 2022 में घटा था, और मार्च 23 में वापस फिर कंपनी रिकवर कर ली थी। मार्च 24 का यहाँ डाटा नहीं उपलब्ध है। अब क्वार्टरली इसका देखेंगे हम लोग। क्वार्टरली रेवेन्यू 59.32% जून 2023 में, तो जून 2023 दोनों डाटा जून 2023 का ही है। ये जून 2024 का सेल्स 59.32 60.52 करोड़। तो सेल्स लगभग दोनों साल बराबर ही रहा। प्रॉफिट में थोड़ा सा बढ़त है 4.51 करोड़ से 5.61 करोड़। सेल्स में देखेंगे कि यहाँ भी देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर 2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% की तेज़ी है। नेट प्रॉफिट में 24% ईयर ऑन ईयर और यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर मात्र 0.04% की तेज़ी रही है। अब प्रमोटर का देख लेंगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न।
प्रोमोटर 71% है मार्च 2024 में, जून 2024 में भी सेम। तो कोई भी चेंजिंग नहीं है प्रोमोटर का, ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ना वाई ऑन वाई। एफआई का होल्डिंग्स देखेंगे तो एफआई का होल्डिंग्स कम हुआ है, बहुत नाम मात्र का होल्डिंग्स है, ना के बराबर। डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अनचेंज है, ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा डीआई है अपना स्टेक बढ़ाया 1.63%। बाकी देखेंगे तो ये रिटेल का बढ़ा है स्टेक, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.31% और ईयर ऑन ईयर 8.22%। और अदर्स में घटा है यहाँ। तो ठीक है, कंपनी छोटी है बट कंपनी अच्छी है। शुरुआत में छोटी कंपनी इसी तरह की परफॉर्मेंस करती है, आगे चल के जब बड़ी बनती है तो इनमें एफआई भी बढ़ते हैं, डीआई भी बढ़ते हैं। इसमें यह है ध्यान देना पड़ेगा कि पैसा छोटा लगाना पड़ेगा। अब इसको देख लेंगे, पीयर कंपैरिजन देखेंगे कि एचपीएल जो है 921 करोड़, पी इसका 42, और इसी में सबसे बड़ी कंपनी पीआई इंडस्ट्री है जिसका मार्केट कैप 1,59,124 करोड़ है और इसका पी 87 है। तो सेम सेक्टर की कंपनी है एचपीएल, छोटी कंपनी है तो इसमें छोटे पैसे ही लगाने होते हैं। छोटे पैसे इट मीन्स 10-15 हज़ार रुपये आईपीओ के जितना लगाया जाता है स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती है, ग्रो होती है, तो अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अब आगे देखेंगे अगली कंपनी, वो है रिटेल सेक्टर की ये कंपनी है EMIL, जो ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है। इसका देखेंगे हम लोग EMIL, इसका करंट प्राइस 222 रुपये है और ये भी आज माइनस में 0.79% नीचे आकर के बंद हुआ है। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म का मंथली अच्छा ही है, बुलिश चार्ट पैटर्न है। इसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, ये एक रिटेलिंग कंपनी है। इसका मार्केट कैप 8,605 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस 223। एक साल का इसका रिटर्न यहाँ से हो रहा है 53.92%। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इन कंपनी 2013 में बनी है। इट वाज ड्यूली कन्वर्टेड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म मेसर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स with effect from 10 October 2018. The company is engaged in the business of sales of consumer electronics and durable product through a chain of retail टाइप की ये कंपनी है। रिटेल स्टोर बना के कंपनी दूसरे कई कंपनियों का वो जो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को वो मार्जिन पर बेचती है। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली NCR एंड ऑल्सो थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही भी अब प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों का बेचता है। द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेट ऑफ सैफाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना एंड द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ कंपनी इज लोकेट एट पुंजागुट्टा मेन रोड, हैदराबाद, तेलंगाना। तो बेसिकली ये हैदराबाद की कंपनी है जो धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है पूरे इंडिया में। इसके बहुत से स्टोर्स डीमार्ट की तरह खुद का है और मैक्सिमम स्टोर्स जो है इसके लीज पे ही हैं लगभग। कंपनी बहुत छोटी है लेकिन रिटेल में जो भी है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और उम्मीद है फ्यूचर में भी ये करेगी। इसका देखेंगे ब्रेकअप देखेंगे, जो है लार्ज अप्लायंस जो है इसका 45% है, मोबाइल्स का इसका 42% है और स्मॉल अप्लायंस एंड IT जो है 13% है। तो ये रिटेल कंपनी है जो ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है अपने स्टोर पे। EMIL देखेंगे, इसका प्रेजेंस इंडिया में 100% है। फाइनेंशियल इसका देखेंगे हम तो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2022 का 4,349 करोड़, जो मार्च 2023 में 5,446 करोड़ और मार्च 2024 में 6,285 करोड़। नेट प्रॉफिट देखेंगे, मार्च 2022 में 104 करोड़, मार्च 23 में 123 करोड़ और मार्च 24 में 184 करोड़। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोइंग है। डेट देखेंगे 594 करोड़, 727 करोड़ और 713 करोड़। तो
कंपनी के पास डेट भी है 700 के करीब, बट कंपनी सेल्स बढ़ा रही है और अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, तो कर्जा मैनेजेबल है। अब इसका हम लोग क्वार्टरली देखेंगे, हम लोग परफॉर्मेंस सेल्स देखेंगे। इसका जून 2023 का 1684 करोड़, जून 2024 में 1975 करोड़ बढ़कर के हो गया है। नेट प्रॉफिट 60 करोड़ से बढ़कर के 72 करोड़ हो गया है। और मार्च 2024 में देखेंगे क्वार्टर में 1524 करोड़, जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में वृद्धि हुई है। सेल्स में काफ़ी अच्छा वृद्धि हुई है और नेट प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है। तो क्वार्टरली इसका रिजल्ट अच्छा है। अब प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे। प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ 72.97%, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम था। ईयर ऑन ईयर चेंजिंग आया है, तो 5% से कम हुआ है। ऐसे भी जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है बाज़ार में, तो सेबी का नॉर्म्स है कि 75% से कम ही रखना है प्रमोटर्स को, तो जिसके कारण ये 5% यहाँ घटाया था। ईयर ऑन ईयर माइनस है, बट 70% से ऊपर है, छोटी कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टर को जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यहाँ देखेंगे 5% था मार्च 2024 में, जो घट करके एफआई का 4.95% हो गया है। डीआई का होल्डिंग देखेंगे यहाँ कि बढ़ा है, 16% पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में भी उतना ही लगा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 6.08% वृद्धि हुई है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ अपना स्टेक घटाया है, 4% से 3.97% हो चुका है। यहाँ देखेंगे यहाँ भी घटाया है। तो छोटी कंपनी है तीनों, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है और अभी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उम्मीद है कि भविष्य में अगर इस तरह से ही अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते रहें, तो आने वाले फ्यूचर में VBL और ट्रेंड जैसे भी ये रिटर्न दे सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका पीयर कंपेरिजन। तो EMIL यहाँ देख रहे हैं, मार्केट कैप 8600 करोड़, और इसी में देख रहे हैं एक छोटी और कंपनी है यहाँ आदित्य विजन, जो बिहार की एक कंपनी है। ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जिसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी कंपनी बहुत ही छोटी छोटी कंपनी है, जिसमें अपना स्टडी ज़रूर करें, उसके बाद ही पैसा लगाएं इसमें। अब देख लेंगे हम एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं VBL का, लॉन्ग टर्म का। तो देखेंगे कि इसका भी चार्ट पैटर्न पहले से काफ़ी खूबसूरत रहा है। अब ये देखेंगे, उससे पहले का भी यहाँ देखेंगे 2017 से 2021 तक का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो वो काफ़ी खूबसूरत चार्ट रहा है। उससे इस यहाँ पे देखेंगे उसके बाद 2021 से 2024 तक का। तो चार्ट पैटर्न देखकर भी कंपनी का जो है ग्रोथ पता चलता है, क्योंकि कंपनी का जो भी सेल्स और प्रॉफिट जो भी चीज़ है वो सारा चार्ट में रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ जहाँ कंपनी दिखा रही है रेड और ग्रीन जैसा दिख रहा है, गिरावट है, बढ़त है, तो वो कंपनी के जो सेल्स है, प्रॉफिट है, क्वार्टर आते हैं प्रत्येक 3 महीने पे, उसके आधार पर ये चार्ट पैटर्न बनता है। और चार्ट पैटर्न देखने से भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है कंपनी का। उस तरह से हम ट्रेंड का देखेंगे, यहाँ ट्रेंड का भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, तो देखिए काफ़ी खूबसूरत है। 2014 से लेकर के 2018 तक का कंपनी का है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बट ऊपर ही जा रहा है। और आगे देखेंगे कि 2018 से लेकर के 2022 तक सेम मंथली चार्ट पैटर्न। ये गिरावट जो है 2020 का कोरोना का गिरावट है, बट उसके बाद जो है कंपनी देखेंगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी प्रेजेंट में भी देखेंगे 2021 से 2024 तक का, तो कहना ही नहीं है, कंपनी कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।